प्यारे छात्रों, आज का विषय है हैलोएरीन्स, जिसका इंट्रोडक्शन तथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने जा रहा हूं। हैलोएरीन्स का दूसरा नाम है एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स कहें अथवा हैलोएरीन्स कहें, दोनों एक ही। इसको हम जनरली इस स्ट्रक्चरल फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहां X हैलोजन एटम है, ये Cl हो सकता है, Br, I और F हो सकता है, और के जगह पर कोई साइड चेन हो सकती है, R में भी CH3, C2H5, etc. में और में नॉट बी, और H भी हो सकता है। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है हैलोएरीन्स का। हैलोएरीन्स का दूसरा नाम एराइल हैलाइड है और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है। अब हैलोएरीन्स क्या होते हैं ये जानना चाहिए। तो यह एक एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड है। एन एरोमेटिक halogen compounds in which one or more halogen atom is bonded directly to carbon of the benzene ring. Carbon atom of benzene ring is called हैलोएरीन्स और एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन है। बेंजीन का 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया। अगर यहाँ पर Cl है, ये Cl डायरेक्टली बॉन्डेड है बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से, सो इट इज क्लोरोबेंजीन। अगर ये Br बॉन्डेड है, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर I भी आ सकता है, हैलोजन एटम, दिस इज आयोडोबेंजीन। यहाँ पर F भी आ सकता है, इसको फ्लोरोबेंजीन। इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबको मिलाकर ये हम लिख सकते हैं ऐसे X, where X बराबर Cl है, I है, Br है और F है, ऐसे। ये इंट्रोडक्शन है हैलोएरीन्स का। तो हैलोएरीन्स ऐसे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें हैलोजन एटम बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। अगर यह बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है तब इसको हैलोएरीन नहीं कहते हैं, क्योंकि यह जो पार्ट है यह एराइल पार्ट है, दिस इज एरीन पार्ट है, एरीन पार्ट
जो रिंग है उसको हम एरीन पार्ट कहते हैं। और जो इधर सब हैलोजन्स हैं, हैलोजन एटम जो लगे हुए हैं, ये सभी FAI है, BR CL है, ये हैलोजन पार्ट है। इसलिए दोनों को मिला करके हैलोजन का लिया हैलो और ये एरीन में जोड़ दिया तो नाम बन गया हैलो एरीन। अगर ये हैलोजन एटम साइड चेन में हो तब क्या होगा? ऑन द अदर हैंड when one or more halogen atom is present in side chain of an aromatic halogen compound it is called air alkyl हैलाइड। तो पहले केस में एराइल हैलाइड है जिसमें हैलोजन एटम बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। दूसरे केस में यह एर अल्काइल हैलाइड है जिसमें जो हैलोजन एटम है वह साइड चेन में है, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड के साइड चेन में है। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये CH3 है और ये ऐसे बेंजीन रिंग कर दिया जाए तो साइड चेन को बताने के लिए इसको बना रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल तो टॉल्यूइन है, इसमें कोई अल्काइल, इसमें कोई हैलोजन एटम नहीं है, तो यह जो लगा हुआ पार्ट है इसको साइड चेन कहते हैं। रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप यदि कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसा ग्रुप जिसका कार्बन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको साइड चेन कहते हैं। यदि कार्बन नहीं है, दूसरा कोई चीज है जैसे NO2 है तो उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो इसके दो पार्ट हुआ, ये एक न्यूक्लियस पार्ट है या एरीन पार्ट है और एरीन पार्ट है। यह जो पार्ट साइड चेन का है behaves as alkyl हैलाइड। अब इसमें तो अल्काइल है लेकिन हैलाइड नहीं है। अब हम इसको बनाएंगे, यहीं से एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे रिंग है बेंजीन का, यहाँ पर CH2 है, इस साइड में Cl है, ऐसा। तो ये जो है दिस बिहेव्स एज अल्काइल हैलाइड। ये जो CH2Cl पार्ट है इट बिहेव्स एज अल्काइल हैलाइड। और ये एरीन पार्ट है, एरीन है ये पार्ट, एरीन पार्ट है। अब दोनों को मिलाया गया तो एयर को यहाँ से एरीन का AR और इसका अल्काइल दोनों मिलाया गया तो AR प्लस अल्काइल जब मिलाए हैं तो हो गया है एयर अल्काइल। अब चूंकि इसमें हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो इसको इन जनरल बोलेंगे हैलाइड, तो इसलिए ऐसा नाम पड़ा एयर अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है वो रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि साइड चेन में है, इसलिए यह अल्काइल हैलाइड जैसा बिहेव करता है। और ये बेंजीन रिंग एरीन पार्ट है, इसलिए दोनों को मिला करके जो नाम पड़ता है एयर अल्काइल हैलाइड का ऐसे ही पड़ता है।
तो दो चीज मैंने बताया इंट्रोडक्शन के तौर पर, एक है हेलो एरीन या एराइल हेलाइड और दूसरा मैंने बताया एर अल्काइल हेलाइड। अब इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड साइड चेन में एक से ज़्यादा भी हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, अगर CH Cl2 कर दें तो इसका नाम हो गया बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड तीन भी हो सकते हैं, CCl3, तो इसको कहते हैं बेंजो क्लोराइड या बेंजो ट्राई क्लोराइड। बेंजो ट्राई क्लोराइड ऐसा। तो हमने आपको दो चीज़ बताई, एक हेलोएरीन और दूसरा एर अल्काइल हेलाइड की चर्चा किया। अब कुछ इसमें एरोमेटिक ग्रुप्स भी होते हैं। तो एरोमेटिक ग्रुप्स, एरोमेटिक ग्रुप्स, ये C6H5 है, इसको फेनाइल ग्रुप कहते हैं। फेनाइल ग्रुप। अगर हम ये CH2 कर दें, इसमें एक रिंग में CH2 ग्रुप ला दें तो इसको कहेंगे बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन को हटा दें इसमें से, ऐसे करें तो इसको बोलेंगे बेंजल ग्रुप, याद कर रखना चाहिए। और तीसरा हाइड्रोजन भी हटा दें, C ऐसे हाइड्रोजन को हटा दिया ऐसे, तो इसको कहते हैं बेंजो ग्रुप। दिस इज बेंजो ग्रुप, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द हेलोएरीन्स। अब हम आपको बताएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हेलोएल्कीन्स के, हेलोएरीन्स के कितने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, वो बहुत सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व है जो आपको जानना चाहिए। इसमें आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अच्छी तरह से बना के डाला है, उसको आप पढ़े भी होंगे। और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का भी जो 5 रिएक्शंस है उसका मैकेनिज्म भी डाल रखा है वीडियो में। इन दोनों वीडियो की सहायता से यदि आप पढ़े होंगे तो इनकी सहायता से इसको आसानी से समझ सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, क्योंकि दोनों को मिला करके ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन बना हुआ है। तो इसको पढ़ें और इसके पहले उन वीडियोस को पढ़ें जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर है और मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, हेलोएरीन्स और एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड्स। इसका जो फर्स्ट मेंबर है क्लोरोबेंजीन से शुरू होता है। तो अब बेंजीन से प्रिपरेशन का करते हैं। पहला मेथड है फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट हैलोजिनेशन करते हैं, डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेथड, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट। तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन and bromobenzene are obtained by direct halogenation,
direct halogenation with Cl2 or Br2 in presence of Lewis acid catalyst, ferric chloride or ferric bromide respectively. इक्वेशन देखिए, ये आपका बेंजीन है, Cl और Cl का रिएक्शन होगा, FeCl3 लेविस एसिड कैटलिस्ट है, क्लोरोबेंजीन बनेगा, HCl हो जाएगा। दिस इज क्लोरोबेंजीन। और इसी से बनाने के लिए ब्रोमीन का जब यूज करेंगे, Br2 का प्रयोग करेंगे, कैटलिस्ट होगा FeBr3, ये Br है, HBr है, ये आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, इसका मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अलग वीडियो में इसका वर्णन है, डिटेल में बताया गया है। लेकिन अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो आयोडोबेंजीन के लिए लेविस एसिड के जगह पर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। फॉर आयोडोबेंजीन आप बेंजीन को लेंगे ही, आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे I2 से, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और आयोडोबेंजीन बनेगा, +2H+ बनेगा। हमारी वीडियो में इस तरह का मैकेनिज्म इसका भी बताया गया है। तो यहाँ से आयोडोबेंजीन बन गया, आयोडोबेंजीन। अब इससे फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, ब्रोमीन के हैलोजनेशन से फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, इसके लिए दूसरा तरीका यूज करते हैं। तो देखा कि आपने ब्रोमोबेंजीन के डायरेक्ट हैलोजनेशन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाया। अब दूसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नंबर 2 फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इससे कैसे बनाएंगे, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऐसा सॉल्ट है जो प्रयोगशाला में बना के नहीं रखा जाता है, इसको तुरंत बनाकर यूज किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए एनलीन का डाइजेशन करते हैं तब बनता है। ये आपका एनलीन है NH2, और इसका जब डाइजेटाइजेशन करते हैं NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, टेम्परेचर 278 से 273 के से लेकर के 278 के का करते हैं। इसको कहते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं, तो ये डाइजेटाइज हो जाता है, ये डाइजोनियम साल्ट बन जाता है इसका। ऐसा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम बेंजीन से भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर उल्टा पड़ेगा। मान लिया आपको कहता है कि आप बेंजीन से बनाइए, बेंजीन से बनाइए थ्रू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन हो और रिएक्शन के बीच में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता, तो उसके लिए दिक्कत है स्टूडेंट को। इसलिए ऐसा करते हैं कि इसको हम पैनल भी बता देते हैं, किसी से पूछा जाए
तो आप बना सकते हैं। बेंजीन से भी बना सकते हैं। ऐसे थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा। नाइट्रेशन करेंगे बेंजीन का, बेंजीन से भी बना सकते हैं लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा। बेंजीन लेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रो बेंजीन बनेगा, नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। अब नाइट्रो बेंजीन का तीन और HCl से रिडक्शन करेंगे तो ये आपका एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन हो गया। अब डाइब्यूटाइज करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ऐसे भी चल सकते हैं। नाइट्रो बेंजीन से भी पूछेगा तो भी बना लेंगे, यहाँ तक चले जाएंगे। बेंजीन से पूछेगा तो इस रास्ते को पकड़ कर फिर पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट एल्डिंग से पूछता है तो कोई बात ही नहीं, एक ही स्टेप में बन जाएगा। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सैंडमेयर रिएक्शन का यूज करते हैं, गेटरमैन रिएक्शन का यूज करते हैं, बाल-सीमान रिएक्शन का यूज करके इसको बनाते हैं। अब देखिए, अब इसका पहला पार्ट होगा, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो बन गया। अब इसका ए पार्ट जो होगा, ए यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन, यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन, यूजिंग। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन आगे बढ़ा रहे हैं, तो पहला रिएक्शन जो बढ़ा रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन का यूज करके बढ़ा रहे हैं। तो अब सैंडमेयर रिएक्शन में क्या है देखिए, तो मिटा के लिखता हूँ। यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन, इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, ये आपका CuCl हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड हो जाएगा, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन गया। यदि हम इसको ऐसे करते हैं, ये जो CuBr करते हैं और HBr करते हैं, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन N2 गैस निकल जाएगा। तो सैंडमेयर रिएक्शन से हम ये कर लेंगे। दूसरा ये कर सकते हैं कि तो दोनों सैंडमेयर रिएक्शन है, अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो इसमें कोई नेम ऑफ रिएक्शन है नहीं, तो बी लिख सकते हैं, यूजिंग KI सोल्यूशन, KI यूजिंग KI पोटेशियम आयोडाइड का यूज करके बनाएंगे। तो कैसे रिएक्शन होगा इसमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखिए और KI का सिंपल रिएक्शन करा दीजिए, KI से रिएक्शन हो जाएगा। तो आयोडोबेंजीन हो गया, आयोडोबेंजीन N2 हो गया और KCl बन गया। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन बना, ब्रोमोबेंजीन बना और आयोडोबेंजीन बना। क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाने के लिए एक और तरीका गेटरमैन रिएक्शन, तो C लिखेंगे यूजिंग गेटरमैन, C यूजिंग गेटरमैन वैज्ञानिक का नाम है, गेटरमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है, जहाँ पर CuBr लिखा है, जहाँ CuCl लिखा है, वहाँ पर सिंपली कॉपर लेते हैं, कॉपर लेते हैं और इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड यूज करते हैं। इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन होगा, ऐसे Cl ऐसा, हम दो कर लीजिए, केवल Cu है HCl कर लीजिए, दूसरे केस में Cu कर लीजिए और HBr कर लीजिए। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा और यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ये मॉडिफाइड फॉर्म है N2, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा।
तो ये 10 में रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है. दिस रिएक्शन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस रिएक्शन इज modified form of Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction. उसमें कॉपर का हैलाइड लिया गया है, इसमें प्लेन कॉपर मेटल लिया गया. यही दोनों में फर्क. अब तो गेटरमेंट से हो गया. अब डी में है यूजिंग बॉल-सिमॉन रिएक्शन. ये फ्लोरोबेंजीन बनता है यूजिंग बॉल-सिमॉन रिएक्शन. यूजिंग बॉल-सिमॉन रिएक्शन. ये सब जो स्टार्टिंग हो रहा है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से ही हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के नाम बदलते हुए जा रहे हैं क्योंकि नेम ऑफ डिस्कवरर्स जितने हैं उनके नाम पर नाम पड़ा हुआ है. अब इसमें देखिए बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ऐसे, इसका रिएक्शन कराते हैं HBF4 से फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे. ये बनेगा N प्लस BF4 माइनस ऐसा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट. फिर इसको हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं तगड़ा. डिकम्पोज करने से यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बन जाता है प्लस N2 गैस के फॉर्म में, और ये BF3 भी गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है. फ्लोरोबेंजीन ऐसे. तो इस तरीके से बेंजीन डाइजेनियम का यूज करके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन बना दिया गया. और लास्ट में है हंस-डीकर रिएक्शन. लास्ट रिएक्शन थर्ड है हंस-डीकर रिएक्शन. बाय हंस-डीकर रिएक्शन. थर्ड रिएक्शन बाय हंस-डीकर रिएक्शन. इस रिएक्शन को बोरोडीन डीकर रिएक्शन भी कहा जाता है. और बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन, हंस-डीकर रिएक्शन. ये केवल ब्रोमोबेंजीन के लिए यूज किया जाता है. दिस मेथड इज only used for formation of ब्रोमोबेंजीन. इसमें क्या करते हैं कि सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं, और CCl4 सॉल्वेंट का काम करता है, हीट करते हैं, जिससे ब्रोमोबेंजीन बनता है, CO2 गैस निकलता है और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है. ये आपका ब्रोमोबेंजीन. ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जो आगे चल करके जब फ्री रेडिकल की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बता देंगे. ये जो सॉल्वेंट का काम करता है, CCl4 सॉल्वेंट का काम करता है. तो इतना ही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में. इसमें सारे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन इन्वॉल्व है, गेटरमैन रिएक्शन इन्वॉल्व है, बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन इन्वॉल्व है, बॉल-सिमॉन रिएक्शन इन्वॉल्व है. तो बहुत सारे नेम रिएक्शन से इससे इन्वॉल्व है.
केयरफुल्ली इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थैंक यू वेरी मच।